बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं सब। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। अच्छा जी व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे कीमा कचौरी। हम लेंगे सबसे पहले 2 कप मैदा, लगभग 1 पाव के। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून घी, पिघला हुआ घी डालेंगे इसमें हम। अब इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें अजवाइन डालेंगे। और अब इसको अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे कचौरी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही हमारी कचौरी अच्छी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके व्यूवर्स, इसमें पानी डाल के। तो इसको इस तरीके से आपने बना लेना है। डो हमारी ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, सख्त ही होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। नरम होगी तो कचौरी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से गोल गोल घुमा के नरम कर लेना है और इसको ढककर हमने कवर करके रख देना है। उसके बाद अब हमने एक फ्राई पैन लेना है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 2 ही हरी मिर्चें आपने बारीक कटी हुई इसमें डाल देनी है और इनको अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक है, जब इसमें खुशबू आने लग जाए तो इसमें आपने कीमा डाल देना है। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं इसमें 1 कप पानी डालकर इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चिकन के कीमे में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कीमे को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून आपने इसमें लाल मिर्च डालनी है। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। धनिया पाउडर भी हम 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दें। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से भून लेना है हमने इसको। ठीक है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब आप ये देखें कि बीफ का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है तो इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद आपने इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई करना है। इसी तरीके से फिर उसके बाद इसमें हम आमलेट स्टाइल में कटी हुई प्याज डालेंगे तकरीबन 1 कप और उसको थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पर हम भूनेंगे, क्योंकि पहले हम इसको हल्की आंच पर पका चुके हैं, गला चुके हैं, कीमा हमारा गला हुआ है। अब हमने इसको तेज़ आंच पर भूनना है ताकि प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब प्याज उसके बाद जब इसलिए हम इसको ड्राई करेंगे क्योंकि हमारी कचौरी जो है वो नरम ना हो जाए। और साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हम इसका चूल्हा कर देंगे और इस मटेरियल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपने डो को जो कि हमने कवर करके रखी हुई थी उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसके आटे के 5 पीस करेंगे। इन पीसों को हम पेड़े बना लेंगे और इनको एक एक करके बेल लेंगे। अब हम इनके गोल गोल इस तरह से पेड़े बना लेंगे। ठीक है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। इस तरह से आप भी इसको बेल लीजिएगा। ऊपर हल्का सा आटा डालिएगा और इसको इस तरह से आपने बेल लेना है। ठीक है, तो रोटी को हमने चारों तरफ से 2-2 इंच के बराबर फोल्ड करना है। ये देखें, जिस तरह से मैं फोल्ड करूँगी इसी तरीके से आपने भी इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें 2 इंच के बराबर इधर से, 2 इंच के बराबर इधर से और 2 ही इंच दरमियान वाली जगह भी इसकी होनी चाहिए। और इस तरीके से आपने इधर से भी इसको फोल्ड करना है और इसी तरीके से आपने इस साइड से भी इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये चौकोर पीस बन जाएगा, आपका स्क्वायर पीस बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर लेंगे
और इसके ऊपर अब हम कीमे की फिलिंग करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच यानी बड़े वाला टेबल स्पून 2 चम्मच हम इसमें कीमे के डालेंगे जो हमने मटेरियल अपना तैयार किया था। अब हम इसके कोनों को पकड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस तरह ये देखें मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। हल्का हल्का पानी लगाना है अंदर याद से किनारों पर, ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए, खुले ना। अगर कचौरी जब हम फ्राई करेंगे तो खुलेगी तो उससे आपका ऑयल अंदर जाएगा और कचौरी मज़े की नहीं बनेगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जिस तरह ये देखें मैंने फोल्ड किया है इसी तरह आपने दबा दबा के फोल्ड कर लेना है। अब हम इन कचौरियों को फोक की मदद से डिज़ाइन देंगे। इस तरह से कॉर्नर पर जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आप लगाइएगा। बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बनता है, खूबसूरत लगता है। इससे पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा। अब हम इसको तेज़ गरम ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। हल्का 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 गरम ऑयल होना चाहिए आपका, जिसमें आप अच्छे तरीके से इसको ऐसे ऑयल डालते जाएं ऊपर और इसको फ्राई कर लें, और ताकि कचौरी जो है हमारी वो अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए, कच्ची ना रह जाए। अगर आप इसको तेज़ आंच पर तेज़ गरम ऑयल में पकाएंगे तो आपकी कचौरी जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको हल्के हल्के गरम ऑयल में पकाना है ताकि हमारी कचौरी अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से पक गई है माशाल्लाह। बहुत मज़े की, बहुत खस्ता कचौरी बनी है। ये देखें बहुत अच्छी कचौरी बनी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।